जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि स्टडी फॉर गोल्स पर यह एक नई पहल की गई है, खाकी वर्दी का जुनून। तो यह जो श्रृंखला है, यह जो सीरीज होने वाला है, वह वैसे युवाओं के लिए, झारखंड के वैसे युवाओं के लिए है जो पुलिस विभाग में अपना कैरियर तराश रहे हैं या फिर खाकी वर्दी धारण करके अपने राज्य में सेवा देना चाहते हैं। उन सभी साथियों के लिए इस सीरीज में मैं हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब मैं 2017 में तैयारी कर रहा था तो जनरली मुझे कमी होता था, गाइडेंस का कमी होता था, प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं था। कई एग्ज़ाम में मैं खुद रनिंग तक जाकर, मतलब परीक्षा तो पास हो जाता था लेकिन रनिंग में जाके छट जाता था क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। अचानक दौड़ जाना, कई तरह के प्रॉब्लम्स थे जो मैं फेस किया। तो मैं नहीं चाहता झारखंड के अन्य युवा इस तरह के प्रॉब्लम फेस करें। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम झारखंड एसआई के लिए कौन से बुक्स को फॉलो करें, जनरली मैं जो फॉलो किया या फिर मेरे कलीग्स हैं या फिर कुछ ऐसे बेस्ट बुक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, वह मैं यहाँ पे लाया हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं रिक्तियों की संख्या क्या रहने वाला है, या फिर जो हमारा झारखंड एसआई को लेकर नियमावली बना है, उस नियमावली के मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि नियमावली में क्या क्या प्रोविज़न किया गया, किस प्रकार से रनिंग होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। कुछ मैं जो पर्सनली इस 4G सक्सेस टिप्स है, रामबाण जो है, वह भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद हम लोग 20 तरह से बेस्ट बुक लिस्ट जो हो सकते हैं उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं शुरू से। आप प्रॉपरली इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और दूसरी बड़ी बात कि मैं कई बार बताता हूँ कि झारखंड का जो अभी पॉलिटिकल परिदृश्य है वो शुरू से ख़राब रहा है, तो आपको यहाँ पे मेहनत के साथ साथ पैसेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि नियुक्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बहाली नहीं होगा। उससे भी पहले 2018 में जब सब इंस्पेक्टर का बहाली हुआ था, तो उससे पहले तो 2012 में हो रखा था। 6 साल का गैप था, आपके पास फिर भी 4 साल का गैप है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पॉजिटिव वे में आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं तो डिप्रेस नहीं होना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपके परेशान होने से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो अच्छा क्या है, पैसेंस रखें और पढ़ाई जारी रखें। चलिए इसी प्रकार से और हम बातें करते रहेंगे। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं आगे। देखिए, यह पेपर में छपा था और यह बिल्कुल सही न्यूज़ है, मतलब प्रॉपर न्यूज़ है कि 946 पदों पे बहुत जल्द वैकेंसी आएगा। पुलिस मुख्यालय ने 946 पदों की रिक्ति का डिटेल गृह विभाग को भेज दिया। अब गृह विभाग जेएसएससी को जब चाहे तब आदेश दे सकता है कि आप झारखंड दरोगा का जो नोटिफिकेशन है वह निकालिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, 946, देखिए यहाँ पे बताया गया 946 दरोगा के पद होंगे और यहाँ पे 29 सार्जेंट का है, या कुछ पद स्पेशल ब्रांच के भी होंगे। तो 946 बढ़ के आएगा, मतलब 1000 से लेके 1050 के आसपास नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आएगा, जिसमें आपको जिस प्रकार से हम लोग 2018 में ऑप्शन था कि आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, सार्जेंट बन सकते हैं, स्पेशल ब्रांच को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एसआई को चुन सकते हैं, ठीक है। तो कई बंदे पूछ रहे थे कि 350 बैकलॉग नियुक्ति क्या होता है। तो बैकलॉग फ्रेंड्स, जो 2018 में बहाली आया था, वहाँ पे कुछ सीटें 3000 के आसपास सीट आया था, जबकि 2500 कुछ ही भरा गया था। तो वो जो वहाँ पे सीट खाली रह गए उसे ही बैकलॉग कहते हैं। वह जो अभी रिक्ति आई उसमें ऐड होकर आएगा, ठीक है। तो 1000 से 1050 के आसपास सीट आने वाला है। आरक्षण में बात करें तो 5% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और 2% पद आदिम जनजाति। देखिए, ये जीके भी यहाँ से सीख लीजिए, 2% आदिम जनजातियों के लिए आरक्षित है। मैं प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया कि आदिम जनजातियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, या खेल खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो 2% यहाँ पे ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए 5% है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव क्या किया गया कि हमारे समय में क्या था, पीटी था, उसके बाद मेंस था, देन रनिंग था, देन मेडिकल था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग, ठीक है। लेकिन अभी क्या फॉर्मूला थोड़ा बदल गया है, अब पहले दौड़ होगा फिर लिखित परीक्षा होगा। तो अब पढ़ने से ज़्यादा आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कह सकते, दौड़ने पे भी ध्यान देना है। सबको नहीं देना, जो फिजिकली स्ट्रांग है वो नॉर्मल भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन जो फिजिकली वीक है, वीक कहने का सेंस है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो मीन्स ऑफ वीक हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने, यह इस पर मैं वीडियो बना रखा था। यह गजट है झारखंड सरकार का, जिसमें झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा बहाली का यह नियमावली है। तो उसमें क्या है, ये नियमावली को देख लीजिए। झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। इसके तहत प्रोविज़न क्या है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए। नियुक्ति की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, फिर भी एक बार देखिए। यहाँ पे पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अब पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो अब इस सीरीज़ के जो वीडियो आएंगे वह अब
रनिंग पे ही एक वीडियो मैं ले आऊँगा। और उसके अलावा आप फ्री हैं, आपको लगता है जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो जिसमें ज़्यादा कमेंट आए हुए होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम है मेहनत करना, कैसे करना ये बताना मेरा काम है। लड़कियों के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे देन आप अपने आप को जांच लेंगे। खैर, हड़बड़ाने की बात नहीं है, 3 महीने का प्रैक्टिस से आसानी से इसे मतलब हासिल किया जा सकता है। 10 किलोमीटर दौड़ा जा सकता है, 5 किलोमीटर लड़कियों के लिए दौड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आपको क्या है, चिकित्सीय जांच परीक्षा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या क्या जांच होता है ये सब चीज़ें भी मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन 2 स्टेप को जो पार कर लेगा वह बैठेगा एग्ज़ाम में। पुलिस विभाग ही रनिंग करवाता है, पुलिस विभाग रनिंग करवाएगा, उसका लिस्ट पूरा जो मेडिकल टीम के द्वारा जो फाइनली जो लिस्ट तैयार होगा फिजिकल और मेडिकल के बाद वो जेएसएससी को भेजा जाएगा। देन जेएसएससी उन बंदों के लिए जो फिजिकल पास कर लिए हैं उनके लिए एग्ज़ाम का आयोजन होगा और लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा में भी कई लोगों को डाउट है कि सर अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक, झारखंड कर्मचारी आयोग, परीक्षा स्नातक स्तर, संचालन नियमावली संशोधन सहित में विविध प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। मतलब अभी जो जेएसएससी सीजीएल का पैटर्न है 99% पॉसिबिलिटी है कि सेम पैटर्न रहने वाला है। अगर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होगा तो वह होगा रीजनल पेपर वगैरह के सिलेबस कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन लगभग अप्रॉक्स वही सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रॉपरली पढ़ रहे हैं देन आप झारखंड एसआई के लिए भी प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और छूट रहा है, मैं बता दूं, और इस जी सक्सेस टिप्स में हम लोग आएंगे, उससे पहले बता दूं कि खाकी वर्दी मीन्स खाकी वर्दी में सब इंस्पेक्टर भी हो गया, स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल भी हो गए, एक्साइज कांस्टेबल भी हो गए, और उसके अलावा आरक्षी चालक भी हो गए। इस तरह के जितने भी पोस्ट हैं जो पुलिस विभाग से रिलेटेड है वे सारे इस सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। कुछ रिक्तियों के बारे में बता दूं कि लगभग 1100 सीट बहुत जल्द यह भी आएगा स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का, जो कि यह पहले भी वैकेंसी आ रखा था। इसके अलावा एक्साइज सब इंस्पेक्टर का बहाली आएगा, एक्साइज कांस्टेबल का बहाली आ रखा है, और उसके अलावा पुलिस विभाग में लगभग कांस्टेबल के भी कई कुछ सीट्स हैं वह भी आ सकता है। यह कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहिए इसमें भी अच्छा खासा 5000 के आसपास सीट आने का संभावना है। तो ये कुछ बहुत सारी वैकेंसी अगर आप प्रॉपर पढ़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं है। पिछले बार क्या हुआ था, जब पुराना वैकेंसी आया था तो एक एक बंदे के पास 3-3 ज्वाइनिंग लेटर थे। तो आई होप, मैं दुआ करूंगा कि यह दिन फिर देखने को मिले और बच्चों के पास इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर आए। फ्रेंड्स, अभी जो मैं बुक लिस्ट बताने वाला हूँ उसे मैं अपने स्तर से थोड़ा रिसर्च करके चीज़ों को तैयार किया हूँ, और आप अगर देखेंगे जो पढ़ रहे हैं अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उन्हें खुद स्वतः फील हो जाएगा कि हाँ सर ने जो बुक लिस्ट बताया वह काफ़ी ऑथेंटिक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ उसे ही फॉलो कीजिए। आपके सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो सक्सेसफुल बंदे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके भैया हैं, उनसे भी जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने मतलब जो पाथ तय कर रखा है उस पाथ पे चलने का सबसे अच्छा रास्ता वही बता सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और कई बुक्स हैं जिसके मतलब अच्छे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आते हैं, कुछ बुक्स मैं बताता हूँ। उससे पहले इस पर जी कुछ सक्सेस टिप्स है, क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य थोड़ा बुरा है, मार्केट में इतने बुक्स हैं कि आप हर बुक्स को खरीद के खुद ही उसे पढ़ के नहीं ये अच्छा है यहाँ गलत है खुद से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है और आपको पढ़ना ज़्यादा है, और चूँकि झारखंड में बहाली भी नहीं हो रहा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अपने स्तर से गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इस 4G सक्सेस टिप्स पे आते हैं। थोड़ा सा अगर क्लासेस बोरिंग लगे तो आप बताइएगा। अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के बजाय एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पुस्तक को पढ़ लिया चलो दूसरा पुस्तक उठा के ले आएँ, कम से कम 2 बार तो एक पुस्तक को आपको पढ़ना ही चाहिए, तभी जाके चीज़ें आपके दिमाग में सेट होता है। दूसरा है फ्रेंड्स कि पढ़ने के दौरान खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। अब शॉर्ट नोट्स तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो वो भी लिख दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब है आपको जो भूलने का जिसको संभावना है कि जिसे मैं भूल जाऊंगा, या फिर इस पूरे पेज में यह इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसे हम शॉर्ट नोट के रूप में नोट कर लिए। मतलब एक पेज में अगर 250 वर्ड हैं तो शॉर्ट नोट में केवल 25 वर्ड ही आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट नोट तैयार करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि उन क्या क्या गलतियां हो रही है वो उन्हें समझ में नहीं आता। और आप सीधे जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वह किसी भी तरह से मतलब एक क्या कहते हैं स्मार्ट टास्क नहीं है, स्मार्ट वर्क नहीं है। तो आप हर तीसरे दिन अगर आपने तैयारी कर रखा है तो हर दूसरे दिन, और अगर आपने अभी इनिशियल स्टेज पे पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम वीक में 2 टेस्ट लगाइए। और चूंकि पूरा दिन तो लगेगा नहीं टेस्ट लगाने में, और दूसरे दिन उसे क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए उसका, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें। ध्यान रखिए कहाँ पे आपका मार्क्स कट रहा है, किस सेक्शन में मैं वीक हूँ। तो अगर जिस सेक्शन में वीक है तो आप सेक्शनल चीज़ को ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जिस सेक्शन में मार्क्स कट रहे हैं उस सेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विगत वर्षों के सारे पेपर्स अटेम्प्ट करें। विगत वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी सेट हैं, उसे सबको लगाइए। हम लोग स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब पूरा पेपर ही अपडेट करते हैं, तो आप ऐप वहाँ पे भी जाके टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। पूर्व में चयनित मित्र या सीनियर्स का मार्गदर्शन लेते रहें, यह बहुत ज़रूरी है आपको मोटिवेटेड रहने के लिए भी और आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए भी, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सो निरंतर कठिन परिश्रम करते रहिए। परिश्रम के साथ साथ झारखंड में एक चीज़ और भी है, वह है पैसेंस। आपको पैसेंस बनाए रखना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट बुक लिस्ट में अभी मैं बताया कि जो जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड एसआई का जो पैटर्न होने वाला एग्जाम का, उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन हिंदी के, 60 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। जहाँ पे 30 ग्रामर होगा और 30 पैसेज वगैरह होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर होगा जो क्षेत्रीय भाषा का होगा, खोटा, नागपुरी और बाकी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। और उसके अलावा तीसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, सामान्य जीके और कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ें, एक एक करके देखते हैं। बेस्ट बुक फॉर पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके लिए आप सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट सामान्य हिंदी ले लीजिए और विगत वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए उसे सॉल्व कीजिए। या अगर जो बंदा नॉर्मली अगर 10 तक 12 तक अच्छे से पढ़ा है, मुझे नहीं लगता पेपर 1 पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ईजिली आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट देखिए, इसे चेक जरूर कर लेना है कि 33% मार्क्स आपके आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लूसेंट का 2 बुक आता है, एक पतला सा होता है और एक होता है चौड़ा सा। चौड़ा वाला तो आपको चौड़ा जो पुस्तक है वह लेना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ कवर है, सिम कवर ले सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी, झारखंड की अगर बात करें तो ज़्यादातर युवा, मैं खुद भी इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं था, तो ज़्यादातर युवा को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी को ठीक करने के लिए आप हिंदी से ही मार्क्स स्कोर कर लेंगे 33%, तो कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश पढ़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एकदम खाली छोड़ देना है, कुछ तो क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं जीरो नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, नीतू मैम के द्वारा 2 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 काफ़ी अच्छा बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाइलिंगुअल लिखा गया है, चीज़ों को समझाया गया है। आप अगर रूल्स अच्छे से जानते हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आप एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह में क्या है वो याद करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप खान सर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है, तो उसका भी हेल्प आप पेपर 1 के लिए इंग्लिश के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ भी आपको देखने हैं। और नोट में हमने स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे पेपर 1 के 15 फुल लेंथ टेस्ट, बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, तो हमने यह भी आपके लिए तैयार कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा खोटा। तो अगर आप पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा खोटा का बात करेंगे तो मार्केट में कोई भी ऐसा बुक नहीं है जहाँ पे आपको एरर नहीं है या कंट्राडिक्शन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको कोई गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत है। आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स पे आप समूह का काफ़ी बहुत ही, स्टडी फॉर गोल्स तो खोटा के लिए तो जाना जा रहा है अभी, तो आपका बहुत सहयोग मिला है। और हम लोग निरंतर इसमें इनोवेशन करने का प्रयास करें कि हम और कितने अच्छे से चीज़ों को आप तक ला सकते हैं। तो इनफ है, आप खोटा कंप्लीट कोर्स है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 150 वीडियो लेक्चर हैं, 185 प्लस, अभी तो 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट हो गए हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 100 प्लस हैंड रिटेन नोट्स हैं। अब तो बुकलेट के रूप में हमने 7 बुकलेट में ही डिवाइड कर दिया है इसे। 10 विगत वर्ष के प्रश्न है, 8 हैंड रिटेन बुकलेट PDF है, रिवीजन क्लास है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ऐप में भी ग्रुप बन जाता है जहाँ पे आप अपने चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या तो हुआ कंप्लीट तैयारी, और इससे भी पूरा नहीं होता है तैयारी, तो देन हमने 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बना रखा है जिसमें अभी तक 43 टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं।
झारखंड सचिवालय में भी यही सिलेबस है, नगर पालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भी यही सिलेबस है, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भी यही सिलेबस है। तो जो इन तीनों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हैं और आपका क्षेत्रीय भाषा खोटा है तो बेहिचक आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, खुद ही जाइए, चेक कीजिए, अपने मित्रों से रिव्यू लीजिए। और अभी तो कुछ भी नहीं है, हमने तो जितना प्रॉमिस किया था वह भी यहाँ आया। वो प्रॉमिस के अलावा जो चीज़ें आने वाला है वह तो अभी अपडेट होगा, जस्ट लाइक शॉर्ट नोट्स, मतलब पूरा सिलेबस 15 से 20 पेज में आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर क्षेत्रीय भाषा पे खोटा है तब, नहीं तो बाकी वो आपके लिए फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न। तो इन 30 प्रश्न में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए, उसके लिए कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया जाए, तो कुछ बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहला है लुसेंट का सामान्य ज्ञान, डिस्क्रिप्टिव है एक, यह रहा बुक लुसेंट का सामान्य ज्ञान डिस्क्रिप्टिव, और इसी का है ऑब्जेक्टिव, यह रहा ऑब्जेक्टिव। दोनों ही बुक मतलब कहें रामबाण वाला बात है, ग्रंथ है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसे तुरंत पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीना, ज़्यादा भी कह सकते हैं, इतना समय चाहिए। तो आप इन दो को पढ़ लेते हैं तो आपका जो जीएस है, नॉर्मल जीएस है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा पर्सनली मुझे यह बुक बहुत पसंद आता था, रेलवे सामान्य अध्ययन। यहाँ पे क्या है कि 20-20, 25-25 क्वेश्चन का सेट के रूप में, वन लाइनर के रूप में दिया गया है। तो जब आप इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं या फिर कोई मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बीच में अचानक इस पुस्तक को लीजिए, 2 पेज पढ़ लीजिए, आपकी कई चीज़ें रिवीजन हो जाएगा। और क्या है कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, तो उससे क्या होता है कि हाँ, आपको लगता है कि ये तो मैं जानता हूँ। तो उस तरह से क्या होता है, बार बार जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको आपके दिमाग में वह सेट हो जाता है। तो ये 3 पुस्तक हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, नहीं तो उत्कर्ष क्लासेस के आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छे तरीके से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को बताया जाता है। ठीक है, कहीं से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन दीजिए। इसके अलावा मैं तो सब में अंडरस्टूड है, विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर आपको देखने हैं, चाहे किसी भी कोई भी सेक्शन का हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स पे पेपर 3 का 50 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक और बुक मैं बताना भूल गया, वह क्या है, वह है मेंशन नहीं, हाँ है, तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल, यह भी पेपर 2 के लिए आपको पढ़ने हैं। इससे क्या होता है कि एनसीईआरटी के जो खास खास टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यह रहा एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल सर के द्वारा यह लिखा गया, काफ़ी अच्छा बुक है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 सामान्य अध्ययन का 50 फुल लेंथ टेस्ट है, विगत वर्षों के पेपर्स भी यहाँ पे सम्मिलित हैं, साथ ही गणित एवं रीजनिंग का जो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, एवं यह जो टेस्ट है अपूर्व में चयनित लोगों के द्वारा ही संकलित किया गया है। पेपर 3 सामान्य विज्ञान, विज्ञान की बात करें तो आपको लूसेंट सामान्य विज्ञान, स्पीडी सामान्य विज्ञान, खान सर के वीडियो क्लासेस, जो कि खान सर का जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से खान सर के द्वारा समझाया जाता है, तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाता है। विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर घटना चक्र को से फॉलो कर सकते हैं। यह रहा सामान्य विज्ञान का पुस्तक और रेलवे सामान्य विज्ञान का पुस्तक, और ये रहे हमारे खान सर जो कि काफ़ी अच्छे से साइंस को पढ़ाते हैं। तो ऐप पे 100 रुपया 150 रुपया, मतलब बहुत ही कम दाम पे इनके कोर्सेज मिल जाते हैं, तब जाके वहाँ पे इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। पेपर 3 में अगर सामान्य गणित की बात करें तो यहाँ से कितने 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके लिए कौन से पुस्तक आपको फॉलो करना चाहिए, तो अंक गणित बाय एच.डी. यादव सर, और एडवांस मैथ बाय राकेश यादव सर, और विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर राकेश यादव सर की ही पुस्तक है। इन तीनों को अगर आपने पढ़ लिया तो 20 में 20 कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। इस बुक का खासियत है कि जो बिगिनर्स हैं, जिनको मैथ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिनका मैथ, यहाँ पे क्या हुआ है कि चीज़ों को टॉपिक वाइज, मतलब अगर एक चैप्टर है तो उसे बांट दिया गया है कि मतलब इस टाइप वाइज कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक जगह करवाए गए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन अलग जगह करवाए गए, 6-7 टाइप में बताया गया। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और देन आपको जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं वह भी दिए गए हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छा बुक है। मैं इसके अलावा कोई मैथ का बुक नहीं पढ़ा था, और झारखंड सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में मेरे लगभग 20 में 20 क्वेश्चन सही हुए थे, सिर्फ इसी बुक से पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये प्रीवियस ईयर है जेएसएससी में जो पूछा गया है, यहाँ पे शॉर्ट तरीके से राकेश यादव सर के द्वारा सॉल्यूशन वगैरह दिया गया है, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों पुस्तक में इच्छुक नहीं है तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर तैयारी के लिए इन दोनों को भी आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। तो पेपर 3 में रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो रीजनिंग के पुस्तकों का बात करें तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण बाय R K झा। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, अगर आप अच्छा से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 20 में 20 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, समय का महत्व होता है, तो आपको प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा, ठीक है। और बाकी बहुत से बच्चों को तो हमको नहीं लगता रीजनिंग पढ़ना पड़ता होगा, लेकिन जिनका वीक है, जिनका मार्क्स स्कोर नहीं होता है, उन्हें पढ़ना होगा। तो बहुत मोटे मोटे बुक्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एक पतला सा बुक है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा R K झा सर के द्वारा। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को समझाया गया, तो आप सरसरी नज़र से इसे फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद SSC रीजनिंग या अरुण सर के द्वारा है, इनके द्वारा बताया गया, तो यहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से इनके द्वारा चीज़ों को संकलित किया गया है। साथ ही आप कैरियर विल ऐप पे जाके इनके क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से रीजनिंग को अच्छा किया जा सकता है। रीजनिंग के वैसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब पेपर 3 में आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। 20 में अगर 18 भी आ रहा है आपको तो बहुत अच्छा है, 17 भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो परीक्षा मंथन, जहाँ तक मैं फॉलो किया, बहुत अच्छा किताब है, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है। लूसेंट कंप्यूटर भरोसेमंद किताब है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से, घटना चक्र वगैरह कहीं से भी मिलता है, तो आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। आगे पेपर 3 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन झारखंड समान ज्ञान। यहाँ से सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न पूछे जाते हैं JSS ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स में। तो आपको समझना है 40 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स। अगर इसमें 36 प्लस मार्क्स नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है पढ़ना, ठीक है। आपको इतने मार्क्स स्कोर यहाँ पे करने हैं। मार्क्स कटने की संभावना कहाँ होना चाहिए, तो वह संभावना होना चाहिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय GS में, क्योंकि वो सागर की तरह है। वहाँ पे अगर 30 में 20 भी आपके आ रहे हैं तो यू आर बेस्ट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ झारखंड समान ज्ञान क्या है, ये फिक्स है भाई, 4 कट रहे हैं, बहुत छूट मिल गया है 4 कटने का। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब पहले क्या था, झारखंड के गिने चुने बुक्स थे, उसे ही लोग फॉलो करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि ले दनादन बुक्स आ रहे हैं मार्केट में, और बहुत सी एरर भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। चीज़ों को जैसे पुराना है बस कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को दे दिए, तो वैसे नहीं होने वाला है। तो झारखंड की कौन से बुक आपको फॉलो करना चाहिए, मैं सिस्टमेटिक वे में बता देता हूँ। और थोड़े से आपको लगेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स सर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको तो इतने बुक फॉलो करने चाहिए। उससे क्या होता है कि 2 बुक पढ़ने से क्या होता है कि रिवीजन भी तो होता है ना, कि जो चीज़ उसमें पढ़ रखा है आप मिसमैच हो रहा है तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसे आप अपने टीचर से उसे उसका निदान भी कर सकते हैं। तो ये सही है, लेकिन तरीका सही है कि एक बुक को पहले खूब अच्छे से पढ़ लिया जाए, वो ख़त्म हो गया देन दूसरा पढ़ेंगे। नहीं तो एक साथ चारों को लेके चलने में क्या होगा कि आधा ही बुक तक, आप चारों बुक्स तक में पहुँचेंगे तब तक एग्जाम हो जाएगा और आपका आधा टॉपिक छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा मुझे जो बुक लगता है वह लूसेंट झारखंड समान ज्ञान है। पिछले JPSC में भी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे लूसेंट झारखंड समान ज्ञान से, ठीक है। उसके बाद झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह इस पुस्तक को तैयार किया गया। तो यह भी पुस्तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक यहाँ पे ज़रूर कमी है, छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, ठीक है। उसके अलावा हाल फिलहाल ही DSP की पाठशाला प्रैक्टिस सेट्स अ सक्सेस प्लानर, यहाँ पे आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट, अच्छे फुल लेंथ टेस्ट, शिवांगन पब्लिकेशन का यह बुक है। और DSP की पाठशाला के जो सर हैं उनके मार्गदर्शन में यह तैयार किया गया। तो अच्छा बुक है, मैं पर्सनली पलट के देखा तो अच्छा लगा, क्योंकि JSSC का जो टेस्ट है जस्ट लाइक कंट्रीज़ एंड कैपिटल और भारत के नेबरिंग कंट्रीज जो है वहाँ से क्वेश्चन उठाना, तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझा गया और उस तरह से चीज़ों बुक को तैयार किया गया। तब इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड दर्पण अतीत से वर्तमान तक वैद्यनाथ उपाध्याय सर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, तो यह भी काफ़ी अच्छा बुक है, इसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ आपको लगेगा ज़्यादा बुक है, नहीं ज़्यादा बुक नहीं है यार, इतने तो आपको पढ़ने चाहिए, इतने आपको पढ़ने होंगे। जब पढ़ना ही काम है तो आप एक बुक को अगर खूब मेहनत से पढ़ेंगे तो एक एक महीना 1.5 महीना में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। वो और करंट अफेयर यहाँ पे बात करें तो मैं अपने स्तर से मैं खुद बनाता हूँ झारखंड करंट अफेयर, तो आप स्टडी फॉर गोल्स की करंट अफेयर फॉलो कीजिए, इनफ है, वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा ये जरूरी नहीं यहीं पे ख़त्म हो गया सारा सिस्टम, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब विगत वर्ष के प्रश्न, आप शिवांगन का एक बुक आता है विगत वर्ष का, वो तो आपको रखना ही चाहिए, सारे एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन 10% 20% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए। स्पर्धा के 2 पतले बुक बहुत कारगर हैं। यहाँ पे क्या है, पतले पतले 2 बुक्स अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 बुक हैं,
इन्हीं दो बुक से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और पतला पतला बुक है, आप चाहेंगे तो 5 दिन में से, 5 दिन नहीं तो 10 दिन में तो आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। इसको क्या करना है कि गैप में पढ़ना है। जैसे अभी कुछ पढ़ रहे हैं, बुक बगल में रखें, मैथ बनाएं एक चैप्टर, तो बुक उठाएं 10 पेज, फटाफट फटाफट पढ़ लिए, 2 बार इसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसे मैं 5 बार इसे पढ़ा हूँ। जब बुक खत्म होता था जाके नया बुक खरीदता था, क्योंकि 20 रुपये में मिलता था। अब 20 रुपये में अभी तो 2 समोसा मिलता है, तो 2 समोसा नहीं खाना है, उससे क्या होगा, सेहत भी बना रहेगा और किताब से आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है, जॉब भी लग जाएगा। तो ये बुक को मैं दिखा दिया हूँ ताकि आपको मार्केट में लेने से दिक्कत ना, परेशानी ना हो। इसके अलावा इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे भी मैं इसे डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह रहा DSP की पाठशाला बुक झारखंड दर्पण। यह डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो एज यू विश, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। फटाफट मारिए, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और इसके अलावा यह झारखंड करंट अफेयर का बुकलेट आएगा मार्केट में। अभी तो मैं इसमें जनवरी 2021 से शुरुआत किया हूँ। जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ, शेयर भी किया हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ। 1000+ लोगों ने देखा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम से पूर्व आपको हैंड रिटन नोट्स बुकलेट मिल जाएगा। होम डिलीवरी का भी फर्स्ट सुविधा रहेगा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। जिस प्रकार से ज्योग्राफी के नोट्स आप घर तक मंगवा रहे हैं, उसी प्रकार इसे भी आप मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने स्तर से बुक लिस्ट बताने का प्रयास किया, और आपको लगता है ऐसा नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कुछ कमी मेरी तरफ से भी है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप स्टडी फॉर गोल्स पे प्यार बनाए रखिए, मैं अपने स्तर से आपको सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। कहीं डाउट है वह भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसके अलावा आप पर्सनली कुछ और डाउट है तो आप उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कॉप रंजीत कुमार, यह हमारा आईडी है, इससे सर्च कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं फुर्सत के पल में जब ड्यूटी में भी होता हूँ तो जनरली मोबाइल है तो मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और स्टडी फॉर गोल्स आप यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं अभी तो हूँ ही, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेगा वह है डेली अपडेट्स मिलेंगे, क्या हो रहा है झारखंड में, कैसे हो रहा है, यह सब मिलेंगे। फ्री फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रत्येक संडे को 8 AM में आता है, वहाँ वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस, हैंड रिटेन नोट्स और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स। और इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेरी है, आप स्टडी फॉर गोल्स की कुछ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर किया जाएगा। तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके अलावा शेयर भी कीजिए। थोड़ा सा क्या है, अभी मैं बोला म्यूचुअली सपोर्ट से ही कोई काम होता है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स को जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेटेड फील होता है। जब आप हमारे व्यूज़ अच्छे जाते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए सपोर्ट बनाए रखिए। यह रहा स्टडी फॉर गोल्स का आइकन, आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो भी कंटेंट है उसका लाभ उठाइए। हम लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को मेहनत से तैयार करके आप तक लाते हैं, ताकि किसी प्रकार का डाउट न रहे। ऐप पे हम लोग यानी मतलब रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया है कि आपको कुछ क्वेश्चन में लग रहा है डाउट है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन हम उसे दोबारा चेक करते हैं, देन उसे अपडेट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेक्ट आप तक पहुँचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अगर मंजिल चाहिए तो धैर्य रखना होगा, मेहनत करते रहना होगा। और अगला वीडियो जो आएगा, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में किसका वीडियो चाहते हैं, रनिंग कब से शुरू करें या फिर रनिंग कैसे करें, किसी तरह का भी डाउट है आप लिखिए। इस सीरीज़ के वीडियोज़ आते रहेंगे, गाइडेंस के साथ साथ क्लासेस भी आते रहेंगे। स्टैटिक जीके का क्लास बहुत जल्द कल आपको देखने को मिलेगा, तो आप बने रहें और पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, मीन्स कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कई बच्चे पूछते हैं कि नहीं डिप्रेशन में है, तो दिस दैट इस तरह की भी आप अगर कई क्वेरी रहेंगे तो हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्या है सॉल्यूशन की, अगर आप परेशानी से कैसे बचा जाए। अगर फाइनेंशियल इशू है तो फाइनेंशियल इशूज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, मेहनत करेंगे, और एक प्यारा झारखंड, अच्छा झारखंड बनाने में अपना योगदान देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।